नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल दिख रही है। तो कच्चे तेल में तेज़ी बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $71.5 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, करीब $0.25% की मजबूती है। और WTI क्रूड का भाव $69 के ऊपर है, $0.25%। यहाँ पर भी तेज़ है मार्केट। और MCX पर भाव 5050 के करीब ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट है कि यूएस में पिछले हफ्ते स्टॉक घटा है और अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 51 लाख बैरल घटा है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। इसके अलावा बुलियन मार्केट को देखें तो रेंज बाउंड ट्रेड है गोल्ड और सिल्वर में। सोने MCX पर सोना 48,600 के करीब है, चांदी 70,700 के करीब है और हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। डॉलर में मजबूती है और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है डॉलर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर आई है जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को लेकर कि अमेरिका ने भारत से अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ हटा दिया है। मतलब भारत से जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, अमेरिका ने अपने यहाँ उस पर एडिशनल टैरिफ हटा दिया है। 6 महीने के लिए ये टैरिफ इंपोर्ट टैरिफ रद्द किया गया है यूएस की तरफ से। और इससे माना यह जा रहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को भारत से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा तेल और तिलहन में कमजोरी है। मस्टर्ड का प्राइस 1.5% टूटा है, 7,050 के नीचे है। सोयाबीन 7,000 के करीब है और सोया तेल 1,400 रुपये के नीचे है। क्रूड पाम तेल में हल्की तेज़ी है, 1135 के ऊपर। इसके अलावा मानसून को लेकर एक खबर आई है कि मानसून की रफ्तार तेज़ हो गई है। IMD ने कहा है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून पहुँच चुका है। कर्नाटक के ज़्यादातर तटीय इलाकों में मानसून पहुँच चुका है। महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों में मानसून की दस्तक मुमकिन है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की मार्केट से जुड़ी हुई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपके लिए आज ट्रेड का मौका कहां पर बनेगा। ये बताने के लिए हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, तरुण सत्संगी.com के। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। रेंज का ट्रेड है गोल्ड में, क्या किया जाए आज के लिए? हाय, गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी। हमने देखा है कल काफी अच्छा सेल ऑफ आया था। कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि यूएस में टेपरिंग हो सकता है और जिस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लेशनरी कंसर्न बढ़ रहे हैं, 13 ईयर की हाई पे इन्फ्लेशन यूएस में है, परसिस्टेंटली यूरोप में भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के लिए डैम्पिंग फैक्टर हो सकता है अगर रेट हाइक का फर्दर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जिस तरीके से लास्ट ईयर कोविड की वजह से काफी कमोडिटीज की सप्लाई रुकी थी, उससे चलते हुए लगता है कि रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा हायर साइड पर रहेगा, हायर ट्रेजेक्टरी पर रहेगा। अगर ऐसा होगा तो सर्टेनली टेपरिंग हो सकता है यूएस के अंदर, जिसके कारण से हमने कल सेंटीमेंट डेंट होते हुए देखा है। वेल, इन अ शॉर्ट टर्म अगस्त डेरिवेटिव को शॉर्ट किया जा सकता है 48,950 पर, 49,100 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें ऐसा लगता है कि नियर टर्म 48,300 पे प्राइस आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी गोल्ड में आप कह रहे हैं कि बेच कर चलें। 48,950 पे टारगेट होगा, 48,300 का। 49,100 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चांदी पर आपका कमेंट तरुण जी क्या होगा? सिल्वर में आज किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? स्पेसिफिकली अगर आज की बात किया तो शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर करूंगा। दो ग्लोबल पीएमआई काफी रोबस्ट लेवल से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए वीक है। सिल्वर भी सेम वे में रिएक्ट करेगी। आई थिंक जुलाई फ्यूचर में अगर कोई भी स्पाइक आता है 71,400 या नियर बाई, शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 71,800 के ऊपर। 70,000 शॉर्ट टर्म में प्राइस आते हुए लगता ठीक है। क्रूड में ठीक ठाक तेजी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, घरेलू बाजार में भी। तो क्या ये रैली, इस बार की रैली अभी कुछ और कंटिन्यू करने वाली है? आपको लगता है कि इस भाव पर भी बाई करने में क्रूड में कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है? या सर्टेनली देखिए, अभी जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कोविड फ्रंट से, वो भी क्रूड के लिए पॉजिटिव है। यूएस में हमने देखा जेट फ्यूल का डिमांड काफी तेजी से बढ़ा है लास्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर। साइमल्टेनियसली इंडिया भी धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉकडाउन को ईज कर रहा है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का। अगर ये फर्दर ईजिंग होती है तो सर्टेनली ऑयल का डिमांड पिकअप करेगा। साइमल्टेनियसली हम देखते हैं इन्वेंट्री यूएस के अंदर श्रिंक हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इवन लॉट ऑफ जो एजेंसी है, EIA, IEA या ओपेक,
उन सबका ये मानना है कि नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर डिमांड रॉबस्ट रहेगी, इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली ऑयल के अंदर रैली फर्दर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात किया जाए 5000 के नीचे अगर प्राइस आता है तो मैं बाय करना प्रेफर करूँगा। 4949 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट रहेगा 5120, 5150 तक। ठीक है। कॉपर पर तरुण जी क्या व्यू है आपका? क्या कॉपर अभी कुछ नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है, बेचा जाए? इस शॉर्ट टर्म में बेस मेटल पैक्स के अंदर हमने देखा है कि वीकनेस आया है। कहीं न कहीं एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ाकर इसकी वॉलेटिलिटी टेम करने की कोशिश की है। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी कोशिश ये किया जा रहा है शॉर्ट टर्म में फर्दर राइज कमोडिटीज के अंदर ना देखा जाए। सर्टेनली कूल ऑफ रहेगा शॉर्ट टर्म में। और अगर डॉलर इंडेक्स जो कि लास्ट 1.5 ईयर के हाई से रिकवर किया है, यूएस में टेपरिंग के न्यूज़ के चलते और अभी करीबन 2.5 वीक के हाई पे चल रहा है। फर्दर रिबाउंड आता है डॉलर इंडेक्स में विच इज अ लाइकली केस। तो लगता है कि शॉर्ट टर्म में फर्दर करेक्शन देखा जा सकता है कॉपर के अंदर भी। वेल आज के लिए बात की जाए 740 या उसके ऊपर प्राइस मिलते हैं शॉर्ट करना चाहिए। 746 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 725 मेरा टारगेट प्राइस रहेगा। ठीक है, निकल पर क्या कमेंट है आपका? निकल में क्या किया जाए? हाँ, लाइक कॉपर निकल में भी लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस से 1320 के बीच में शॉर्ट करना चाहिए। 1325 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 1295। अगर कोई 2 या 3 दिन के लिए होल्ड करता है तो मुझे ऐसा लगता है 1250 तक भी प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, ओके। ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित कुमार का। पूछिए रोहित जी। जी 2 से 3 हफ्ते के लिए सिल्वर पे क्या व्यू बनेगा ट्रेड करने के लिए? 2 से 3 हफ्ते के लिए सिल्वर पर क्या व्यू बनेगा ट्रेड के लिए, ये आप कह रहे हैं। ओके, बताइए तरुण जी, 2-3 हफ्ते के लिए चांदी में क्या किया जाए? हाँ, कि कपल ऑफ डेज की बात किया जाए तो मुझे वीकनेस लगता है, लेकिन इनका 2 से 3 हफ्ते के लिए आउटलुक इनको चाहिए। हमारा ऐसा मानना अभी भी मीडियम टर्म जो सिल्वर का प्राइस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस केस में इनको 69,500 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो वहां पर लॉन्ग करना चाहिए। 68,000 के नीचे जब तक सिल्वर क्लोज नहीं देगा इसके अंदर वीकनेस मीडियम टर्म में नहीं देखी जाएगी। और लगता है कि ऑफ लेट जब ये डस्ट सेटल होगा तो वंस अगेन सिल्वर के प्राइस 74-75,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है गुरजीत सिंह का। पूछिए सिंह साहब। सर मेरा सवाल नेचुरल गैस पे है। मैंने एक लोट अभी 225 से बाय किया हुआ है इसको। अच्छा, 225 पर आपकी बाइंग है। तरुण जी, क्या क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? रुकना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए हमने देखा ऑलरेडी काफी रैली नेचुरल गैस के अंदर आ चुका है डिस्पाइट द लीन डिमांड पीरियड। हमें ऐसा लगता है जब तक कि नेचुरल गैस 232 के ऊपर नहीं चलेगा इसमें रैली में लॉन्जेविटी नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है लॉन्ग से एग्जिट करके अगर ये शॉर्ट बनाते हैं 232 के स्टॉप लॉस के साथ तो इनको आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर 200 के प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सुनील का, पानीपत से हैं। पूछिए सुनील जी। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता था कि गोल्ड अगले 2 वीक में क्या वापस 51,000 टच करेगा या फिर इससे डाउनसाइड ही है डायरेक्शन अब आगे? क्या अगले 2 हफ्ते में गोल्ड 51,000 के स्तर को टच करेगा? बताइए तरुण जी। कि जिस तरीके से कल करेक्शन हुआ है हमने देखा है कि गोल्ड का अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में फर्दर ट्रेंड वीकर रह सकता है। आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर हो सकता है गोल्ड के प्राइस 48,000 या उसके बिलो देखने को मिले। वेल 2 से 3 हफ्ते में 51,000 आना थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर लॉन्गर व्यू ले जब तक 47,500 के नीचे गोल्ड के प्राइस स्लिप नहीं करेंगे डोमेस्टिक बोर्सेज में हाई पॉसिबिलिटी है 2 से 3 महीने के अंदर इनको 51,000 देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे।